त्रिभुवन जयी काम सुधा तुम्हारा वस्ताया मपि जिनपदाते निचिता स्फुरनित्यानंदा प्रशम पदराजाय सचिना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुमें तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसाहुणं। जय बड़ी अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय बोलिए। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मणिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। भगवान सर्वज्ञ ने वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराया है। जैसी वस्तु है उसके स्वभाव की पूर्णा भी करी है और विभाग की भी पूर्णा करी है। जो वस्तु है वह यथार्थ है, भूतार्थ है। इसलिए जो जैसी है उसको वैसे ही जानना। जैसी ज्ञान की पूर्णा है, ज्ञान में 6 डाला में हम पढ़ते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारक। तो कैसा है वो परमामृत? जन्म जरा मृत रोग को निवारक है। इसलिए उस सम्यक ज्ञान की हम आराधना करें, उसको भाए, उसकी भावनाओं को भाए, उसको समझे। भगवान सर्वज्ञ ने अपनी अंतस की ज्योति को दीप्तिमान करके उस केवल्य को प्रकट किया और उस केवल्य से हमको वस्तु का यथार्थ बोध कराया। लेकिन केवल्य प्रकट होने के पहले, तब कल्याणक के पहले, जब दीक्षा का कल्याणक होता है तो भगवान भी मोल ले लेते हैं। ऐसा क्यों? मोल क्यों ले लेते हैं भगवान? कि कहीं एक भी ऐसा शब्द नहीं भूल जाए जो विपरीत हो। अभी जो ज्ञान है वो मति शुद्ध अवधि मना पर्याय तो है, लेकिन केवल्य नहीं है। अभी भगवान जो दीक्षा कल्याणक है, अभी सर्व द्रव्य उनकी समस्त पर्याय को नहीं जानते हैं। तो ऐसा एक भी सत्य नहीं, असत्य नहीं भूल जाए जो तत्व की विपरीत प्रेरणा कर दे। इसलिए जो सत्य है वह सत्य है, सत्य मतलब जिसका अस्तित्व, और जो सत्य है वह द्रव्य का लक्षण है, और जो द्रव्य है वह उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। इसलिए ऐसा कहा जाता, इसलिए जो परम सत्य है, जो भगवान द्वारा 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 85 काय, जैसा भगवान ने इनका स्वरूप बताया है, उसका वैसा ही श्रद्धान करना, यही एकमात्र परम सत्य है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, जैसे व्यवहार से अग्नि का जो वस्तु के यथार्थ स्वभाव को जानना। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण, जल का स्वभाव और जीव का स्वभाव जानना, देखना, और वैसे कहते तो चेतना। इसलिए जानना देखना क्यों कहा है? जीव का स्वभाव, इसके पीछे क्या तर्क और पूरा कि भैया कुछ भी वस्तु देखोगे आप
या तो राग करोगे या तो द्वेष करोगे। हाँ, उन राग और द्वेष से अपना बंद करोगे, और बंद आपको, जो बंद है वो आपको पाप की वृद्धि करेगा। इसलिए हम किसी भी वस्तु में राग द्वेष नहीं करें, उसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा जाने। सत्य के भी बहुत भेद कहे। सत्यवादियों के लिए सत्य सत्य है, असत्यवादियों के लिए असत्य सत्य है। तो फिर सत्य क्या है? चलो एक प्रश्न पूछते हैं योगेन भैया, सत्य क्या है आज? उत्तम प्रवचन समझे, इंट्रोडक्शन समझे, मतलब सत्य है आज, सत्य का दिन है, उत्तम सत्य का है, तो सत्य क्या है? चलो जैसा है वैसा जाना। और थोड़ा सा दिमाग लगाए सब लोग, झूठ नहीं बोलना, कोई नहीं बोला, सत्य है, ठीक है। और कैसा? थोड़ा सत्य क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। नहीं बात सुनिए, पर्यूषण आज सत्य का दिन है, तो सत्य क्या हो सकता है? यथार्थ स्वरूप जानना, ठीक है। क्या होगा सब? जन्म मरण, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। भैया कह रहे हैं जन्म मरण सत्य है, तो जन्म मरण अगर सत्य है तो किस चीज का जन्म? अगर जन्म मरण सत्य है तो किस चीज का जन्म? अपना अपना जन्म। लेकिन जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। हाँ ठीक है, मान लिया, स्वीकार अपन ने। अगर कोई ये कह रहा है कि जन्म मरण सत्य है, तो किस चीज का जन्म माने अपन? मेरा जन्म, इस देह का जन्म, कि काम विकारों का जन्म? जन्म अगर दिया है, अपन कहते हैं भाई मेरे को मेरे माता पिता ने पैदा किया है, सत्य है कि नहीं है? सत्य है ना, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, माता पिता ने जन्म दिया, सत्य है कि नहीं है? माता पिता ने जन्म दिया है, ये सत्य है। तो अगर माता पिता ने जन्म दिया है तो हमारे सभी कर्ता धर्ता माता पिता होने चाहिए। भैया हाँ कह रहे हैं, भैया बिल्कुल, ये माता पिता ने जन्म दिया है तो सभी कर्ता धर्ता, वो तो हमारे भगवान हुए, मतलब भगवान भी बाद में आएंगे, पहले माता पिता आएंगे, है ना? व्यवहार में सही है, ये भी कह रहे हैं। हाँ व्यवहार से कहेंगे, ठीक है। हाँ तो जन्म दिया है तो किस चीज का? भैया देखो, एक ऐसी मिथ्यात्व मान्यता हमारे अंदर बैठी हुई है। हमारे माता पिता ने जन्म दिया, अरे ये जन्म हमारी आत्मा का न कभी हुआ है और न कभी मरण होगा, ये तो अनादि से है, अनंत तक रहेगी, इसका जन्म नहीं हुआ। जन्म तो इस शरीर का हुआ है, और जन्म तो काम विकारों को दिया था जिससे उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे छोटे छोटे मिथ्या हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, कि हमारा जन्म माता पिता ने दिया। अरे इस शरीर के उन्होंने सहयोग से, रजबीर के सहयोग से ये शरीर ने उत्पत्ति ली है, ये जीव है, इस शरीर में आया है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस तत्व को, इस सत्य को समझे, भेद विज्ञान को समझे, जीव अलग, खुदगल अलग, इस मान्यता को समझे। कितनी हम सत्य जिसको हम कहते हैं, ऐसी मान्यता हमने पहले ही पढ़ा। कर्तव्य भाव एक हम मान के बैठे कि भाई हमारे, हम ही तो करता है, हमारे बाप पिता ने सब करता करता है, भगवान को हम करता मान के बैठे। जो भी जितने सुख दुख है सब भगवान ही तो दे रहे हैं। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही जो मिथ्यात्व मान्यता हमारे अंदर बैठी हुई है ना, वो ऐसे ही जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं कि जन्म माता पिता ने दिया, सुख दुख भगवान दे रहे हैं, हम अपना परिवार चला रहे हैं, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, है कि नहीं है? सब मान के बैठे, शब्दों से बोलते कि अरे नहीं भैया, लेकिन ठसा ठस ये उनको जैसी अंधविश्वास, ऐसी मान्यता बनी हुई है कि सब कुछ भगवान कर रहा है। हाँ भगवान कर रहा है, नहीं कर रहा? तो फिर हम मंदिर में क्यों बैठे, और फिर मंदिर के दर्शन क्यों कर रहे हैं? भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ कर्तव्यवाद नहीं है, तो फिर मंदिर आए कि नहीं आए? भगवान किसी का कुछ करते नहीं है, वो तो अपने आप में लीन है, उनको कोई किसी से। तो फिर हम मंदिर आ रहे हैं
तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं? अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए आ रहा है। तो आत्मा का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, तो घर बैठे बैठे भी तो कर सकते हैं, बढ़िया सामायिक करें, शुभ उपयोग करें। और आप निमित्त की बात कर रहे हो, अरे भैया निमित्त चाहिए तो भैया घर में शास्त्र रखो, बढ़िया चिंतन करो, वैसा निमित्त लो। ऐसा भी होता ना। हाँ, हमारा निमित्त चाहिए था। तो आजकल तो फोन पे भी सब है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर किस चीज का निमित्त चाहिए? देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम स्वीकारते हैं, हम उसको नहीं कहते कि उपादान को सशक्त करो, निमित्त अकिंचित करे। ये एकांती और मिथ्या दृष्टि मान्यता हम नहीं मानते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, जो गलत मान्यता हमारे अंदर बैठी हुई है, भगवान को अपना कर्ता मान रहे हैं, तो इन सबको, इस मिथ्यात्व को हटाओ। हमारे भगवान सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, वह कर्ता नहीं है, वह ज्ञाता है। उन्होंने सर्व द्रव्य को, उनकी समस्त पर्याय को बताया है। अच्छा, जो भगवान के ज्ञान में झलका है, सब कुछ वैसा होता है कि जो होता है वो उनके ज्ञान में झलका है। जो हाँ? जो होता है, सारी पर्याय झलक रही है। अच्छा देखो एक और बता दूंगा, जो होने वाला होता है वो उनके ज्ञान में झलकता है। हाँ, मतलब जो भगवान के ज्ञान में आ रहा है वो होगा ना। तो पहले से एक मिनट बता दे, जो भगवान के ज्ञान में आ रहा है वो होगा ना। आपका क्या कहना है? जो भगवान के ज्ञान में आ रहा है वो होगा। आज जो भगवान ज्ञान में होगा वो हाँ, जो भगवान के ज्ञान में होगा वो होगा। जो होने वाला होगा वो ज्ञान में जो होता है। देखो, ये भी एक धारणा कहाँ बैठी है। हम क्या सोच रहे हैं, जो भगवान के ज्ञान में आ रहा है वो होगा। अरे भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, जैसे हाँ, जो हो गया वो भी उनके ज्ञान में है, जो होगा वो भी उनके ज्ञान में है, जो होने वाला रहेगा वो भी उनके ज्ञान में है। भगवान सर्व द्रव्य और समस्त पर्याय को युगपत जान रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वही उनके ज्ञान में आ रहा है। अच्छा, भगवान हमें जानते कि नहीं जानते? भगवान हमें जानते कि नहीं जानते? किस अपेक्षा से जान रहे हैं? आत्मा की दृष्टिकोण से दिव्य कर्म के साथ। मतलब हमारे मन में अगर सुख, दुख, काम, विकार आदि हो रहे हैं, तो उसकी वेदना भगवान भी कर रहे हैं। अगर हमारे ज्ञान में अगर काम विकार आ रहे हैं या सुख दुख आ रहा है या हमको दुख हो रहे हैं बहुत, तो वो भगवान को भी हो रहे होंगे, क्योंकि भगवान के ज्ञान में भी आ रहे हैं। इसलिए भैया हम सूक्ष्म मिथ्यात्व को समझे कि कहाँ हमारी विपरीत मान्यता बैठी है, कि हम कह रहे हैं भगवान सब कर रहा है। कितने पंथ संप्रदाय है जो भगवान को ही कर्तव्य मान के बैठे हैं, भगवान ही करता है, भगवान ही रक्षा के, भगवान ही वरदान दे रहा है, भगवान ही श्राप दे रहा है। हाँ, अगर भगवान की भक्ति करोगे तो वरदान मिलेगा, भगवान के अनुसार नहीं चलोगे तो श्राप मिलेगा। इसलिए तत्व का यथार्थ स्वरूप समझे, जैसे भगवान ने कहा है। कर्तव्यवाद को हम कहते हैं भैया कि क्या मान के बैठे, अगर मैं नहीं होंगी तो ये बच्चों को, इन बच्चों के पिता को, सबसे बड़े बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? ये सब मान्यता है। हाँ, ऐसी मान्यता है। व्यवहार को ही परमार्थ मान के बैठे, व्यवहार कह रहे हैं, लेकिन छूटती नहीं है चीजें। अरे प्रत्येक जीव अपना पुण्य लेकर के आता है। अगर एक शिशु भी जन्म लेता है तो माँ की आंचल में आ जाता है। प्रत्येक जीव का पुण्य है। श्री कृष्ण भी जेल में हुए थे, 3 खंड के अधिपति, लेकिन इतना बड़ा राजपाट उनको मिला। तो प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, लेकिन जो कर्तव्य हमारे बैठा है कि भगवान हमारा कर रहा है, हम किसी अपने घर परिवार को कर रहे हैं। अरे अशुद्ध निश्चय ऐसे हम राग आदि भावों के करता है, शुद्ध निश्चय ऐसे चेतन आदि भावों के करता है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ऐसे ना हम किसी के करता है ना किसी के भोगता है। इस
निश्चय न को, इस दृष्टि को समझिए। हर प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का दुख वेदन अपना अपना है। अगर बच्चा बीमार है घर में तो उसकी संश्लेषणा लेके दुख ले सकते हैं, लेकिन उसका दुख तो वही भोगेगा। हमारे भगवान के भी ज्ञान में वही आ रहा है जो हो रहा है, ठीक है ना। हम भगवान, हमको भी जो भगवान हमारे भी जो हमको सुख दुख हो रहा है, वैसा भगवान भी हमको नहीं जान पा रहा। व्यवहार से भगवान सर्वज्ञ है, निश्चय से भगवान हमारा आत्मज्ञ है। इसलिए इस अपने स्वरूप को समझे। पूजा में हम पढ़ते हैं ना जयमाला में, क्या मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर वह भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ना मैं इनसे। क्या पढ़ते हैं? तन धन को साथी समझाता, पर वह भी छोड़ चले जाते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ईश्वर उपदेश में कह रहे हैं, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, वाहा संयुगजा भावा मग्धा सर्वे भी सर्वदा। मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ। जितने भी जो संबंध दिख रहे हैं बाहर के, ये मेरे नहीं है। मैं तो एक था, एक हूँ और एक ही रहूंगा। 12 भावनाओं में हम पढ़ते हैं, आप अकेला मरे अकेला, ये कहूँ इस जीव का साथी सदा ना कोई। भैया सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष भी करता है, लेकिन हे मान के, उसको उपादेय मान के नहीं, उन वस्तुओं में अपनी आसक्ति नहीं रखता, वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझता है। इसलिए सत्य को समझो, असत को समझो। कहाँ मेरा सत्य है, कहाँ मेरा असत है। एकमात्र मेरी जो आत्मा है यही मेरा सत्य है, और जो इतने भी परद्रव्य है, चेतन हो चाहे अचेतन हो, वो सब असत्य है। और सबसे बड़ा असत्य क्या है? ये जो मिथ्यात्व दृष्टि हमारे अंदर बैठी है, जो हमें अनादि से भटका रही है, आज तक कभी सत्य का भान नहीं होने दे रही। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व, जो वस्तु के स्वरूप का अन्यथा प्रूपना कर रहा है, अन्यथा प्रूपना समझ रहा है। इसलिए जो जैसा सर्वज्ञ ने कहा है उसको सोचो, उस सत्य की खोज करो। लेकिन सत्य क्या कहते हैं हम? सत्य की खोज करो। तो कहाँ पे वो खोज करें? योगी मिल गए क्या? खोज कहाँ पे करें सत्य की? किसी पहाड़ पे जाके, किसी पर्वत पे जाके, किसी स्वाध्याय भवन बनवा के, किसी प्रकृति में जाकर के। क्यों पंडित जी, है ना? सत्य की खोज करनी है ना हमें, है ना? तो कहीं जाए, बढ़िया स्वाध्याय भवन बनवाए, किसी पहाड़ पर्वतों पे जाए, नदी तालाब के वहां बैठे, वहां जाके सत्य की खोज करें। हाँ भी कह रहे हैं कुछ लोग, नहीं अपने हाँ भैया खोज तो करनी है, लेकिन कहाँ? किसी बाहर वस्तु की कि अपने अंदर की। इसलिए भैया खोज करो, लेकिन पर की नहीं, स्वयं की खोज करो, स्वयं के द्वारा करो, स्वयं के लिए करो, स्वयं के कल्याण के लिए करो। किसी पर में नहीं करना, बच्चों में कोई नहीं करना, किसी तालाब नदी में वहां जाके डिपेंड नहीं करना। अगर यहाँ पे भी अपनी सामायिक आदि चिंतन करो, खोज करो। वेद विज्ञान का विषय सिर्फ शब्दों में मत कहो, जीव अलग है पुद्गल अलग है। जरा सा भी कष्ट हो जाता है तो ऐसे तिलमिला जाते हो, बच्चों को कुछ हो गया तो तिलमिला जाते हो। तो ये क्या है? हमें तत्व को तो जानते हैं, लेकिन शब्दों से कभी आत्मज्ञ होके, कभी यथार्थ से उसको नहीं समझा। शब्दों से सब बोल देंगे, हाँ भैया ये अलग है वो अलग है, लेकिन अगर जिस वस्तु में राग है उसको कुछ हो गया तो हाँ, आपका ही मोबाइल अगर कोई ले गया तो भैया ऐसे आकुल व्याकुल हो जाओगे जैसे प्राण निकल गए। और आजकल तो मोबाइल वैसे दूसरा प्राण हो गया है, जरा सा इधर उधर चले आए तो यथार्थ हम शब्द ज्ञान सत्य का सिर्फ शब्दों में नहीं रहे, उसको आचरण में लाए। हम बहिरात्मा पाने को छोड़े। जो बहिरात्मा होता है वह मिथ्या दृष्टि जीव होता है। वही जब मिथ्यात्व का त्याग करता है तो
अंतरात्मा कहलाता है। और वही जब अंतरात्मा का पुरुषार्थ परमात्मा बनने के लिए करता है, अष्टकर्म शून्य अष्टगुण युक्त, वही परमात्मा बन जाता है। इसलिए उस सत्य की खोज करो, योगेंद्र भैया, किस सत्य की खोज करो जो कभी नष्ट ना हो। हम लोग कह रहे थे ना, हमारी गलत मान्यता कहाँ बैठी है। हाँ, इंद्रिय सुख को हम सुख मानते हैं। अच्छा पंडित जी, इंद्रिय सुख सुख है कि नहीं है? हाँ, अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं, देखो आज हमारी सत्य की बात कर रहे हैं अपन, तो हम अपने असत्य को खोजेंगे और सत्य को समझेंगे। अब जो सुख है, इंद्रिय सुख, वो सुख है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, क्षणिक सुख। क्षणिक सुख है, मतलब सुख तो है, असली सुख नहीं है। असली सुख नहीं है, नकली सुख तो है, शब्द सुख तो है। देखिए भैया, सच्चे सुख के स्वरूप को ही समझे कम से कम। हाँ, जो भैया इंद्रिय सुख सुख है पंडित जी, अभी ऐसा नहीं कहना इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुख है लेकिन स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है, किसी व्यक्ति पे किसी वस्तु पे आधारित है, स्वयं का नहीं है। पुण्य का उदय है, सादा कर्मी का उदय है तो सुख सुख लग रहा है, असादा का उदय आ गया तो बिलबिला रहे हैं, वही दुख लग गया। इसलिए हम उस सुख को पाने का पुरुषार्थ करें जो किसी पे आधारित नहीं हो, किसी से उत्पन्न नहीं हो, किसी से मिले नहीं, मेरा खुद का हो, मेरी खुद की आत्मा से हो, खुद ही में लीन रहे, और ऐसा सुख जिसको पाने के बाद कभी नष्ट ना हो, वही सच्चा सुख है। इसलिए हमारे भगवान अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख से युक्त है, वही सच्चा स्वरूप है। अरिहंत ही सत्य है, सिद्ध ही सत्य है, और जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण भी सत्य है। लेकिन द्रव्यार्थिक दृष्टि से ये वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, जीव नित्य है। पर्याप्तिक दृष्टि से ये अनित्य है। इन दृष्टियों को समझे। पूजा में हम पढ़ते हैं क्या? उत्तम सत्य पर विश्वास। आचार्य भगवान कहते हैं सबसे हीन व्यक्ति वो है जो किसी उपकारी के उपकार नहीं मानता। योगेंद्र भैया, जो किसी ने उपकार करा और उसका उपकार नहीं मानना, इस मतलब सबसे बड़ा पापी व्यक्ति के अंतर्गत है वो। अगर व्यवहार से अगर माता पिता ने उपकार किया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनका उपकार माने। किसी गुरु आदि ने अच्छी शिक्षा दी है, उनका उपकार माने। भगवान सर्वज्ञ सबसे बड़े परम उपकारी जिन्होंने वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया, वह हमारे परम उपकारी है। इसलिए उसमें पढ़ते भी है परस्पर ग्रह जीवा नाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। इसको भी हम समझे, सत्य को अंदर से जाने, शब्दों से नहीं। क्योंकि जो असत्य बोलते हैं उनकी दशा बहुत ही दुर्दशा होती है। कैसे? पूजा में पढ़ा ना आपने क्या? ऊंचे सिंहासन नरक कौन गया? वसु, नारद और पर्वत। तो नरक कौन जाता है? वसु झूठ सेती। क्यों जाता है? कहानी तो पूरी नहीं लेंगे हम, लेकिन दादी ने एक शब्द पूछा था, अन्य प्रूपणा। तो उसमें एक शब्द होता है अजिष्टर मिति। उस शब्द का जो अर्थ होता है, जो पर्वत, उस अज का अर्थ कर देता है बकरा, और अज का अर्थ होता है पुराने धान्य। नारद कहता है किससे? पर्वत से, कि पर्वत इसका अजस्टर मिति जो शब्द है, इसका अर्थ पुराने धान्य है, लेकिन उसको पर्वत उसका अर्थ लगा देता है बकरा। तो इसी से ये अनर्थ हो जाता है। तो कहानी यही है। फिर वो उसके पास जाते हैं, वसु के पास, लेकिन वसु भी अपनी वचन वृद्ध था। वसु भी जानता था, सत्य को जानता था, लेकिन उस सत्य का
शब्द का अनर्थ कर देता है और पर्वत का हाँ कह देता है और जो नारद होता है उसको गलत साबित कर देता है। तो इसी तत्व का शब्द का अन्य प्रूफ ना कर देना वही नरक का कारण बन जाता है। इसलिए सत्यव्रत को समझे। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं ना, क्या तत्वार्थ सूत्र में सत्यानुव्रत में अतिचार कहे गए। क्या क्या है वो अतिचार? आप लोग तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ते यहाँ पे? तत्वार्थ सूत्र में सत्यानुव्रत के अच्छा भावनाएं बता। पहले भावनाएं क्या है? सत्यानुव्रत की भावनाएं क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुभीषी भाषणम, ये भावनाएं कही गई है सत्यानुव्रत की। आचार्य भगवान की इतनी गहरी दृष्टि रही है कि उन्हें मालूम है जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो भयभीत है, वह कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। तो इनको त्यागना नहीं है, इनको ना करने की भावना बानी है। जैसे उदाहरण से समझे, अगर कोई लोभी है, जैसे भैया आप अगर एक शब्द कौन सा अजिष्टर मिति ले लो और अगर हम आपसे बोले कि ये अज शब्द का अर्थ आप बकरा कर दो और हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, तो सिर्फ अज शब्द का मतलब दूसरा कर दो, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, तो आप करोगे? लोग की लालच। बहुत बढ़िया भैया ने कम से कम सत्य तो बोला। आपने सत्य बोला। कोई भी हो भैया, एक शब्द कही तो शब्द को बदलना है और एक शब्द के बदलने से 5 करोड़ मिल रहे यार, आज को पकड़ा कर दो। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, मतलब जो लोभ से युक्त है वह कभी भी सत्य की रूपना नहीं कर सकता। अब जो भीरुत्व, जो भय व्यक्ति है, भाई किसी ने आपके गोली रखी और बोल ऐसा कर, ऐसा बोल, हाँ भैया माथे पे रिवॉल्वर रखी हुई है, जैसा बोल रहा है वैसा कर लो। तो कितनी गहरी दृष्टि रही है। क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, विरुद्ध और अनुभीषी भाषण। अनुभीषी भाषण मतलब जो अनर्थ व्यर्थ में कंटिन्यू बोलते ही रहते हैं, वह कभी भी सत्य नहीं बोल सकते। इसलिए इनको त्यागे और इनको ना करने की भावना भाए। फिर सत्यानुव्रत के अतिचार कहें। अतिचार क्या है? मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासा उपहार, साकार मंत्र, भेदा। ऐसे वचन ना बोले कि भैया किसी का मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कोई की चीज आपने गलत चीज बता दी, कोई की गुप्त बात बता दी। आपको मालूम है योगेश भैया, ये जैन धर्म का सत्य इतना विराट है कि व्यक्ति इसको समझ लेना तो अपना कल्याण कर बैठे। हमने उस सत्य को कभी नहीं स्वीकारा जो दूसरों की द्रव्य हिंसा करा दे, दूसरों की भावों की हिंसा करा दे। उस सत्य को हमने कभी स्वीकारा ही नहीं। हम अनेकांतवादी हैं, एकांतवादी नहीं है। जैसे उदाहरण से समझे भैया, अगर कोई पंडित है, जैसे आप किसी जंगल में तपस्या कर रहे हो और एक कसाई आया और उसने आपसे पूछा कि बता पंडित मेरी गाय कहाँ है। आपको मालूम है कि गाय उधर है और कसाई को बताया तो वो गाय को मार देगा, तो आप क्या सत्य बताओगे? तो झूठ बोलोगे? हाँ, बोल रहोगे, मानोगे तब भी? हाँ, अच्छा कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर एक आध कोई डॉक्टर है? चलो आपको ही मान लेते डॉक्टर स्थापना कर दिया। अगर भैया 2 मरीज आए, पिता पुत्र, उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, पिता मर गया, पुत्र मर गया, पिता बचा है वेंटिलेटर पे। पिता उठा और उसने सबसे पहले पूछा मेरा पुत्र कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? अरे वो तो मर चुका है, हैं? तो झूठ बोलोगे? पास वाले कमरे में तो झूठ बोलोगे, मतलब कसाई भी झूठ बोल रहा है, घुमा फिरा के झूठ बोल रही। कहने का तात्पर्य यह है, हमने उस सत्य को भी नहीं स्वीकारा जो किसी की द्रव्य की हिंसा करा दे, किसी के भावों की हिंसा करा दे। हम एकांतवादी नहीं है, अनेकांतवादी है। ऐसे गलत सत्य को हमने नहीं माना।
हमारा अहिंसा ही इतनी बड़ी है। जैनियों के 5 सिद्धांत मालूम है ना? कौन कौन से? हाँ, 5 प्रिंसिपल: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हमारी अहिंसा में ही सत्य व्याप्त है। ऐसा शब्द भी नहीं कि किसी की द्रव्य हिंसा हो जाए। हम वो सत्य भी नहीं बोलेंगे कि भैया वो मरीज एक तो मर गया, बेटा मर गया, पता चला पिता भी मर जाए। अनेकांतवादी है हम, हाँ, शांतवादी है हम, नए को समझते, एकांतवादी नहीं है। हमने उस सत्य को भी स्वीकार नहीं करा। यहाँ तक कि इतना गहरा धर्म है, हम ऐसी बात भी नहीं कहे जो दूसरों की भावों की हिंसा कर दे। माँ, ना जाने आप कहो तो खूब उपवास रख रही हो, व्रत रख रही हो, नीरस कर रही हो, लेकिन चिड़चिड़ापन, शब्द ऐसे हैं कि दूसरे की भावों की हिंसा करा दे। हाँ, इतने गंदे शब्द क्रोध में बोलिए, और कोई भूखा व्यक्ति हो तो और क्रोधित रहता है। सास ने पता करा तू उपवास कर रही है, लेकिन बहू पे इतना चिल्ला रही है दिन भर। एक घर की कहानी है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा धर्म द्रव्य हिंसा कोई नहीं, किसी के भावों की हिंसा नहीं हो जाए, ऐसे शब्द को हमने नहीं स्वीकारा। इतना गहरा हमारा सत्य है, इतनी गहरी हमारी अहिंसा है। लेकिन तत्काल के लाभ के लिए, भैया सत्य की बात कर रहे हैं, तो तत्काल के लाभ के लिए हम अपने त्रैकाल का नाश कर लेते हैं। थोड़ा सा लोभ मिला, थोड़ा सा भय मिला, हम सत्य से फौरन असत्य हो जाते हैं। जैसे गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदल पाता होगा, इतनी जल्दी हम अपने रंग बदलते हैं। गिरगिट के रंग तो नियत है, लेकिन हमारे रंग जाने कितने प्रकार के हैं। पति के आगे कुछ और, पुत्र के आगे कुछ और, सासू के आगे कुछ और, हाँ, घर पे भी हमारे, मंदिर में कुछ और। तो ये क्या है? ये असत्य का जीवन है। हाँ, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। अगर आप सत्य बोलोगे तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या होता है, खुद के शब्दों को खुद ही याद रखना पड़ता है। अरे इससे क्या बोला था, अच्छा तुझसे ये बोला था, अच्छा तुमसे ये बोला था, खुद के शब्द को याद करना पड़ता है। हाँ, मोबाइल तो भैया सबसे बड़ा, योगेश भैया फोन पे कह रहे हैं हाँ हाँ आई गया, पता चला कि घर पे ही सो रहे। हाँ, सबसे बड़ा ये असत्य का साधन ये मोबाइल। कितना हम निमित्त, मतलब कितना हम क्षण में, पल में मायाचारी कर रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। अरे भैया कम से कम अपने आप से तो सही रहो, कम से कम अपने लोगों से तो सही रहो। इतना तो करो भैया, जो अपने घर वाले हैं, अपने बेटे, पुत्र, माँ, पिता, इनके सामने तो वैसे ही रहो जैसे हो, इनके सामने तो मायाचारी से मत रहो। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। यही तो सत्य में हम दोष लगा रहे हैं। इसलिए भैया जो विचार है वही शब्दों से कहिए, उसी को तन मन से अपना करिए। जैसे हो वैसे ही कहो और वैसे ही अपना जीवन जियो। सत्य है ना, वो प्रमाण है। अगर न्याय की भाषा में समझे, अगर कोई न्याय पढ़ा है, जो प्रमाण है वो सत्य है। इसलिए हमने ज्ञान को प्रमाण माना है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण माना है। तत्वार्थ सूत्र हम पढ़ते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और वो ज्ञान कैसा है? हिताहित प्राप्ति पर्याप्त समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जो हित की प्राप्ति कराए, अहित का परिहार कराए, वही सत्य है। इसलिए उस सत्य को समझे, भेद विज्ञान को समझे, लेकिन शब्दों से नहीं, अंदर से। प्रमाण नय की विवक्षा को समझे, नित्य अनित्य को समझे, अनेकांत शाश्वत को समझे, स्वभाव विभाग को समझे। यही सत्य है। जैसे भगवान सर्वज्ञ ने कहा है, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 85 का है, इनके यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान करे, विचार करे। विचार किस चीज का विचार करें? कम से कम भैया अपने विचारों का ही विचार कर लीजिए। एक क्षण में कितनी कसाई, कितनी मायाचारी, कितना असत्य का जीवन हम जी रहे हैं। पूरा खेल ये विचारों का है। विचारों से ही पुण्य, विचारों से ही पाप, विचारों से ही, मतलब विचारों में ही क्रोध, विचारों में ही क्षमा, विचारों में ही मार्दव, विचारों में ही, हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि
कि जीवन में अपने उन विचारों का ही स्थान दें जो आपके लिए कार्यकारी हो, उन विचारों को हे करें जो मेरा ही घात करा दे। जैसा जीवन है उसको उसी रूप जिए, कर्म सिद्धांत को समझे। एकांत से भी कर्म को न समझे, जैसे हमें कर्म भोगना पड़ेगा, अगर कर्म भोगना ही पड़ेगा तो तपस्या आदि करना निष्फल हो जाएगा। उस तप का भी हम अपकर्षण उत्कर्षण कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत को समझे, जैसा स्वरूप है वस्तु का वैसा ही समझे। और सबसे मेन बात, हम अपने स्वरूप को तो समझे, साथ में सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे। आज तक हम मंदिर में तो आते हैं, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करा? हाँ, सच्चा देव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सच्चा देव? हाँ, रत्नीकरण शाटोकाचार्य में आया है, आप तो नो चिन्ह दोषेणे सर्वज्ञ नागमेशना भवितव्य नियोने नान्यता अपिता भवे। जो आप्त है हमारे, वो कैसे है? 18 दोषों से रहित है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, राग द्वेष से शून्य, हाँ, किसी में उनका ममत्व नहीं है, वह तो सिद्ध शिला में विराजमान है, किसी के कर्तव्य नहीं है, वह तो सर्वज्ञ है व्यवहार से और निश्चय से आत्मज्ञ है। ऐसे सच्चे देव का स्वरूप समझे। अब सच्चे गुरु कौन है? विषयाशा वशातीतो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्य से। जो विषय आशाओं से दूर है, जो इंद्रियों की आसक्ति है, इंद्रियों की विषय आशा है, इनसे परे है, हाँ, विषयाशा वशातीतो निरालंबो परिग्रह, जो आरंभ और परिग्रह है इनको दूर करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले हैं। ऐसे कौन है? सच्चे गुरु है। ऐसे ही सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझे, हाँ, जो प्रत्यक्ष प्रमाण बाधाओं से रहित है, जैसा है जैसा भगवान ने कहा है, सच्चे शास्त्र है, जो जिसमें राग द्वेष की बात नहीं हो, हाँ, जिसमें किसी का हित और अहित नियत नहीं हो, प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही हो, सच्चे सुख का स्वरूप बताया हो, सत्य मार्ग का स्वरूप बताया हो, जिसके पढ़ने से हमें सत्यार्थ बोध का लाभ हो, सच्चे धर्म की हम रूपना समझ सके, किसी संप्रदाय से ग्रसित नहीं हो। जो भी संप्रदायिक होगा वो अपनी बात कहेगा, सत्य को कभी नहीं कह पाएगा, अपने मन की बात कहेगा। सांप्रदायिक दृष्टि एक बहुत छोटी है, इसलिए तो जो अपने क्या चल रहा है ये पर्युषण पर्व। अच्छा, ये जैनों के हैं कि अजैनों के हैं? हाँ, जैनों के हैं। तो अगर ये पर्युषण पर्व जैनों के है तो फिर मेरा एक प्रश्न ये है कि पहला धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा। अगर ये जैनों के धर्म है तो आप मुझे बताओ, ऐसे चारों गतियों के कौन से जीव है जिसको क्रोध नहीं आता हो? हाँ, सबको क्रोध आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, सबको क्रोध आता है। एक तिर्यंश को भी क्रोध आता है। तो भैया क्षमा क्या कह रहा है? उत्तम क्षमा क्या कह रहा है? अपने क्रोध परिणाम को त्याग करके क्षमा भाव को धारण करो। तो भैया जब ये कह रहा है, तो जब सभी को क्रोध आता है और सभी कहते हैं क्रोध अच्छा नहीं है, उसको त्याग के क्षमा भाव करो, तो फिर सांप्रदायिक दृष्टि क्यों ला रहे हो? फिर ये क्यों कह रहे हो कि जैनों के धर्म में मान अभिमान राग द्वेष किसको नहीं आते? तो ये सांप्रदायिक दृष्टि से उठो। ये पर्युषण पर्व प्रत्येक जीव के है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, सत्य के स्वरूप को समझने के लिए है, साध्य की सिद्धि के लिए ये साधन है। ये साधन हमारे 10 धर्म है, साध्य हमारा मोक्ष मार्ग है, उसकी प्राप्ति के लिए है, किसी संप्रदाय या ऐसा नहीं। कुछ लोग तो ये मान के बैठे, अरे हम जैन हैं तो ये धर्म पर्युषण करने पड़ेंगे, ये हमको ये देवशास्त्र के पास जाना पड़ेगा, हमारे देव ये है, उनके वो है। अरे अगर ऐसे मान रहे हो तो कभी भी धर्म को नहीं समझ पाओगे। आचार्य समंतबद्ध हुए, उन्होंने भगवान को कभी भी सीधे नमस्कार करा ही नहीं। भगवान की परीक्षा करिए, आप्त की परीक्षा करिए, आप्त मीमांसा में पढ़ना। हाँ, जब तक भगवान को बोलने की हजारों बातें नहीं सुनानी, भगवान आप ऐसे, ये तो मायावी भी है, भगवान आप हवा आसमान में चलते हो, ये तो मायावी देव भी चलते हैं, भगवान आपकी छत्र चमर विभूति है, ये तो किसी मायावी की भी दिख जाएगी, तो मैं आपको क्यों पूजूं? तो भैया परीक्षा करो, ऐसे ही नहीं, अंधविश्वासी नहीं है हम लोग कि जो लिखा है जैसा तैसा मान लिया।
अगर बुद्धि मिली है तो तर्क भी करो। आज्ञा सम्यक है तो ठीक है, जहाँ हमारी बुद्धि सूक्ष्म आंतरिक दूरवर्ती चीजों का निर्णय नहीं कर सकती तो उसको आज्ञा सम्यक से मानो, लेकिन सच्चे देव शास्त्रों का तो स्वरूप समझो। रत्न ग्रंथ हमने अभी पढ़ा, कौन सच्चे देव है, कौन सच्चे शास्त्र है, कौन सच्चे गुरु है। ऐसे भैया इन पर्युषण पर्व के अर्थ का समझो, सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं। ये पर्व योग के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है। राग द्वेष आदि करने के नहीं है, क्षमा मार्जव आर्जव सत्य समझने के लिए है। हाँ, ये जैन धर्म हमको मिला है भैया। ऐसा कहते हैं कि विशाल समुद्र में खोया हुआ रत्न तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ये जैन कुल, जैन ऐसे संस्कार अपन पढ़ते हैं 12 भावनाओं में, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुटाना, दुर्लभ मुनिवर के कारण शुद्ध भाव करना। तो ये मिला है हमको, उसको समझे। ऐसा वस्तु का जब कोई सी बात चीजें आराम से मिल जाती है ना भैया, कोई बच्चा है, इसको माता पिता से अगर करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मिल गई तो वो कीमत नहीं समझेगा। गलत कह रहा हूँ क्या? जिसने कभी पुरुषार्थ नहीं करा, जिसने कभी पैसा कमाना ही नहीं सीखा, जिसको मालूम ही नहीं है कि एक एक रुपए कैसे कमाया जाता है, विरासत में करोड़ों मिल गए, अरबों खरबों मिल गए, वो क्या कभी एक रुपए की कीमत समझ पाएगा? ऐसे ही हमारी हालत है। ये जैन धर्म उत्तम कुल मिला है हमको, सच्चे देव शास्त्रों का स्वरूप मिला है। ना जाने पूरे विश्व में कैसे कैसे गतियों में जीव रह रहे हैं, कैसे कैसे देशों की हालत हो रही है। अपने बगल का ही देख लो, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, इसमें कितने युद्ध चल रहे हैं और इतना बढ़िया देश मिला है। हाँ, उसमें इतना बढ़िया कुल मिला है, ऐसे सच्चे देव शास्त्रों का सानिध्य मिला है, उसमें भी हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। तो हम भी उस बच्चे के समान हैं जो करोड़ों में आग लगा रहा है, उनकी कीमत नहीं समझ पा रहा। इसलिए भैया कुछ बेटियां होती है ना, जो अन्य उसमें भग जाती है, शादी कर लेती है, फिर वहाँ से पिटती है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं जो कभी खुद नहीं खा पाए। फिर जब पिटती है तो फिर मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाती है। ऐसे ही जब अभी तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा, जब नरकों में और दुर्गति में जाएंगे तब हम चिल्लाएंगे वो जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म, जैसे वो लड़की चिल्ला रही है। इसलिए जो मिला है उसके कीमत करो, उस समझो, पुरुषार्थ करो, अनेकांत दृष्टि रखो। आस्था अनास्था, आस्था भी सत्य का भान नहीं होने देती, अनास्था भी सत्य का भान नहीं होने देती। अब आप कह रहे हो आस्था कैसे सत्य का भान नहीं होने देती? अरे जो विपरीत आस्था को मान के हम बैठ चुके हैं, वो आस्था भी सम्यक आस्था नहीं होने दे रही, और जो अनास्था है वो तो अनास्था है ही। इसलिए परमात्मा बनने के लिए बहिरात्मा बनने को छोड़ो, अंतरात्मा की ओर दृष्टि करो, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। जब अच्छी भूख लगती है, बढ़िया अगर भूख लगे तो ये आप क्या करते हो? हाँ, अच्छी गहरी भूख लगे आपको तो क्या करते हो आप? योगेश भैया आप क्या करते हो? अच्छी प्यास लगे तो खोज करते हो नहीं करते हो? भैया बढ़िया भोजन कहाँ मिलेगा, शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा? हाँ, अरे खोज करते हो कि नहीं करते हो? भैया अच्छी भूख लग रही हो तो सबसे पहले तो व्यक्ति यही देखेगा, किचन में जाते हैं, घर के किचन में। और लघु शंका दीर्घ शंका लग रही हो तो हाँ, तब भी खोज करते हो कि नहीं करते हो? किस चीज की खोज करते हो? हाँ, सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाँ है? हाँ बिल्कुल भैया खोज करते हैं। ऐसे ही भैया ये आत्मा इतने राग द्वेष आदि से लिप्त है, ना जाने किन किन दुखों में, किन किन गतियों में, किन किन नरकों में ये भुगत रही है। एक बार भी इसके सच्चे स्वरूप का भान नहीं करा, एक बार भी हमने शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ढूंढने का पुरुषार्थ नहीं करा, सत्य क्या है उसका कभी जानने का पुरुषार्थ नहीं करा। अब जब मिला है सब कुछ चीजें तो करोड़ों मिल गए विरासत में, उनकी कीमत नहीं है। सम्यक दृष्टि हो तो शुद्ध ज्ञान शुद्ध तत्व की आराधना करो, हाँ, उसको समझो, उस मार्ग पे चलो। सत्यार्थ आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, सत्यार्थ बोध असत्य का दिन है, उसको आप पढ़ो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी नीति भी बताई है और परमार्थ के बारे में भी
बताया है। इसलिए इन राग द्वेष कसाय को छोड़ो, आराध्य पद पाने के लिए, आराध्य पद पाने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करो, खोजो सत्य को। किसी जंगल में, पहाड़ में, महल में जाके नहीं, या वो नहीं कि स्वाध्याय भवन बनवाए, ध्यान भवन बनवाए। अरे अपने अंदर ही स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए उस सच्चे तत्व की खोज करो। जैसे भूख लगी तो भोजन की खोज करी ना, दीर्घ शंका लगी तो सुरभ कॉम्प्लेक्स की खोज करी ना। तो ये जो आत्मा अनादि से अपना खुद से अपना घात कर रही है, ना जाने कितनों में मोह राग द्वेष कर रही है, अभी कितना दुख उठा रही है, कितनी नरकों की वेदना सहन कर चुकी है, किस किस गति में जा चुकी है, तो उन गतियों से निकल के परमार्थ सुख क्या है, परमार्थ सत्य क्या है, उसकी खोज करो। जैसे भूख लगने पे भोजन करी है। माँ आप लोग भी नीरस उपास तप त्याग कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, लेकिन अब उन बच्चों का भी ध्यान रखो कि किसी दूसरे की द्रव्य और भावों की हिंसा नहीं हो जाए। हाँ, उपास कर लिया, पता चला पति से अड़चन बोल रहे हैं, सासू ने उपास कर लिया, पता चला बहू से कुछ भी कह रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म अपनी परिणामों की विशुद्धि के लिए है। और जो हितमित प्रभावशाली व्यक्ति होता है वह मित भोजी होता है, मित भाषी होता है, उसके वचन भी सीमित होते हैं, उसका भोजन भी सीमित होता है। इसलिए भैया, और अधिकांश मौन लेने का अपने भी संस्कार डालो। व्यक्ति जितना मौन रहेगा उतना शांत रहेगा, तत्व का निर्णय कर पाएगा, समीचीन चीज को समझ पाएगा, राग द्वेष को कम कर पाएगा। जो अपन ने सत्यानुव्रत के भावनाएं पढ़ी थी, अनुवीची भाषण, जो व्यर्थ के शब्द है उनसे बचो, जो फालतू के अनर्थ दंड है, कितने अनर्थ दंड, हम कितना पाप का आश्रम का सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, कितने अनर्थ दंड तो फालतू में ही हमको, जैसे घर की में बिजली मीटर लगाए ना, तो कितनी बिजली तो फालतू में जल रही है, ऐसे कितने पाप हम फालतू में कर रहे हैं। अगर लाइट जल गई तो बिल तो आएगा ना, ऐसे ही ये अनर्थ दंड हम कर रहे हैं। हाँ, कितने मतलब जीवों की हिंसा कर रहे हैं। घर में पता चला एसी खुला छोड़ जाए, लाइट खुली छोड़ जाए, उस एसी की हवा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी उस एसी के मशीन की हवा ली? हाँ, उस एसी के मशीन की हवा ली? कितने जीवों का वह घात कर देती है। इसलिए हित मित इसलिए हित मित प्रिय वचन बोले। सबसे बड़ी साधना तो यही है, कम से कम बोले, प्रभाव भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी। धन्य है वो हमारे मुनि महाराज जिनकी ईरियस समिति, भाषा समिति, गुप्ती मन वचन काय की नियंत्रण करते हैं अपने ऊपर। हाँ, हम इसलिए भैया, लोभी व्यक्ति कभी सत्य का निर्णय कर पाएगा, ना लोभी, ना भयभीत वाला, ना क्रोधी वाला। इसलिए सत्य को समझो, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी कोई परीक्षा ले ले, मेरी भावना में हम पढ़ते ना क्या, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ। लेकिन शब्दों का ज्ञान सबको बहुत अच्छा है। सत्य शब्दों में नहीं है, जो शब्दों में है वो सत्य नहीं है। इसलिए आत्मा की होके उनको समझे, पढ़े, और जिससे मेरा आत्म कल्याण हो सकता है, वही परम सत्य है, वही परम तत्व है। जो धर्म है वो हित की प्राप्ति कराता है, अहित का परिहार कराता है, समीचीन बुद्धि देता है। इसलिए इस सत्य को ही समझिए। भगवान सर्वज्ञ ने जो कहा है वही सत्य है, क्योंकि उन्होंने अपने केवल ज्ञान से जाना है। हमारे पास जो ज्ञान है वह मात्र मति और शुद्ध है। हम द्रव्य को तो जानते हैं, लेकिन उनकी समस्त पर्याय को नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान सर्वज्ञ समस्त द्रव्य, समस्त पर्याय युगपत् जानते हैं। इसलिए जो सत्य है वह वस्तु का स्वभाव
का स्वभाव है वही सत्य है। इस प्रकार से हम सत्य धर्म को समझे, सत्य को माने, सत्य को जाने, और जो हमारे विचार, सबसे बड़ी बात विचार, अपने जो विचार इतने कुटिल हो रहे हैं, देखो पूरा धर्म पंडित जी विचारों से ही है। जितनी भी साधना है, जितनी भी तपस्या है, अभी पहले भी हमने पढ़ा था, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे तपस्या कर रहे हो, चाहे त्याग कर रहे हो, चाहे अभिषेक कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? अभी पढ़ा था ना हमने, किस लिए कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? एकमात्र अपने परिणामों की विशुद्धि। जितनी भी क्रिया है वह अपने परिणामों की विशुद्धि है। लेकिन अगर वही विशुद्धि संश्लेषण में होने लगे तो क्या वो धर्म कहलाएगा? मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं लेकिन दिमाग में घर का व्यापार चल रहा है। अभिषेक कर रहे हैं लेकिन सासू की बिटिया के ताने चल रहे हैं दिमाग में। हाँ, धर्म ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन मन में क्या बैठा है? यार इसका बुरा कैसे हो जाए। सामायिक कर रहे हैं लेकिन रौद्र ध्यान चल रहे हैं। हाँ, मंदिर में बैठ के सत्संग कर रहे हैं लेकिन उस सत्संग में चित्त में एक दूसरे को मारने के भाव आ रहे हैं। तो धर्म के सच्चे स्वरूप को समझें। एकमात्र धर्म की क्रिया जो है वो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए है। इसलिए जैसे परिणाम होंगे वैसी ही गति होगी। मायाचारी के परिणाम होंगे तो तिर्यंच की गति होगी, बहुत आरंपरिग्रह के परिणाम होंगे तो बहु आरंपरिग्रह नारकस्य नरक गति होगी। और अगर स्वभाव मार्दव होगा तो अच्छे गति मिलेगी। इसलिए आचार्य श्री योगेश भैया एक बहुत बढ़िया सूत्र बताते हैं। सार इतना सा है, ज्यादा धर्म नहीं कर पाओ, ज्यादा तपस्या त्याग नहीं कर पाओ, ज्यादा कुछ बैठ नहीं पाओ, तो कम से कम अपने परिणामों को विशुद्ध रखना। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। परिणाम की विशुद्धि से ही पुण्य मिलता है, बैठे बैठे ही पुण्य मिलता है। जैसे बढ़िया कोई सा स्टॉक मार्केट पे स्टॉक खरीद लिया तो अपने आप बढ़ेगा ना। अगर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा है तो अपने आप पैसा दुगना तिगना होगा। उसी प्रकार भैया इन अशुभ विचारों को छोड़ के अच्छे विचारों में अपना इन्वेस्टमेंट करो, जिसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से इस धर्म को समझना और धर्म के मूल को समझना, शब्दों से नहीं आत्मा के होकर समझना, जो हमारे संस्कारों में दिखे, हमारे आचरण में दिखे, हमारे विचारों में दिखे, हमारी भाषाओं में दिखे, हमको चारित्र में दिखे। मोक्ष मार्ग भी है तो ज्ञान से नहीं होता, दर्शन से नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तब तक तीनों चीजें एक साथ नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही जब तक मन वचन काया का निर्मलता नहीं होगी, मन वचन काया में कुटिलता रहेगी, तो भी हमारे 10 धर्म नहीं बन पाएंगे। एक धर्म पूरे 10 से जुड़े। जैसे एक शरीर की एक उंगली है ना, इस पूरे शरीर से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? उसी प्रकार चाहे सत्य हो, चाहे शौच हो, चाहे क्षमा हो, अगर क्षमा नहीं होगी तो सत्य शौच ब्रह्मचर्य आकिंचन भी नहीं होंगे। सत्य नहीं होगा तो क्षमा भी नहीं होगी। हाँ, अपन ने पढ़ा ना, एक ने सत्य बोल दिया कि पुत्र मर गया है, लेकिन पिता भैया वो ऐसा सत्य बोल दिया कि पता चला पिता भी मर गया। तो इसलिए क्यों बोला? क्योंकि मन में क्षमा ही नहीं थी, मन में करुणा के भाव नहीं थे, मन में दया के भाव नहीं थे। इसलिए कहने का तात्पर्य है उस सत्य को भी बोलने से पहले समझो, हर सत्य बोलना भी जरूरी नहीं है। अनेकांत दृष्टि से समझ रहे, शादी की अपेक्षा से समझ रहे। पता चला पति घर पे आया, माँ शुरू हो गई, अरे सासू ने ऐसा करा, इनने मुझसे ऐसा बोला, इनने मुझसे ऐसा करा। पता चला खुद तो टेंशन में थी, जो पति दिन में बेचारा मेहनत करके आया, दिन में उसको ही पूरी टेंशन दे दी। इसलिए भैया किसी हर वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। अपन अनेकांतवादी है, एकांतवादी नहीं है। अनेक दृष्टि से समझे हम, सत्य के अनेक पहलू हैं। इसलिए एकांत को त्याग करके अनेकांत को समझे। अनेकांत वस्तु का धर्म है, शायदवाद कथन शैली है। प्रमाण और नय को समझे। वस्तु का कथन प्रमाण से करा जाता है, नय एक देश होता है। नित्य को समझे, अनित्य को समझे। द्रव्यार्थिक दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्यार्थिक दृष्टि से वस्तु अनित्य है। आखिरी में जो भगवान सर्वा के द्वारा 5, 6
द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय का जैसा स्वरूप बताया है उन पे वही सिद्धांत करिए, यही परम सत्य है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, उत्तम सत्य धर्म की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारी माता थोड़े से प्रश्न कर लेते, अगर कुछ कर ले क्यों अभी 9 बजे अगर जल्दी नहीं है, बाकी जैसा आप बोलिए। रोज करते अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चों से भी पूछ लेते हैं। अच्छा कल कौन से भगवान का मोक्ष कल्याण था? बच्चों से प्रश्न है, चीटिंग नहीं करानी। कल कौन से भगवान का मोक्ष कल्याण था? हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, पुष्पदत्त भगवान का एक नाम और है क्या? हाँ नहीं है, पुष्पदत्त भगवान का एक नाम और है क्या? बताओ। सुविधिनाथ भगवान। अच्छा बड़ों से है, पुष्पदत्त भगवान की टोक शिखर जी में अपन जाते हैं तो उसके बाद अगली टोक कौन सी आती है? पुष्पदत्त भगवान के बाद अगली टोक कौन सी आती है? शिखर जी कोई नहीं गया?